एक डायग्राम बना रहे हैं, इसके सारे बच्चे हमें रिप्लाई करेंगे। अगर सही सही तो हम समझेंगे आप सही समझ गए हैं, और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। बच्चे पूरे चैप्टर में पूरा का पूरा जो ये ट्राइंगल चैप्टर है, इसमें सब जगह आपको ये जो पॉइंट है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको पिछले कुछ दिनों से, ये आपको हर जगह पे पिंच करने वाला है। हाँ, नो डाउट, कि कुल बोल रहा है नो डाउट, ठीक है। तो इसको ठीक से समझ लो, इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इसके बाद आगे की बातें आपको पानी की तरह समझ में आने वाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो अब जो है ना, अब जो है हम लास्ट एक बात आपसे पूछने वाले हैं, उसको देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, सुनो। देखो हम बोल रहे हैं आपको, इसको देखो, ये बोल दो, इसके बाद हम टॉपिक में जाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। ये बोल दो, फिर हम जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। चलो देखो, लो इसको ले लो, 70 ले लो, ये ले लो 60, ये ले लो 50, दिस वन, दिस इज सॉरी ए बी एंड सी, ये 3 ले लो, ये 4 ले लो, ये 4 ले लो, ये 5 ले लो, ठीक है ना, ऐसा ले लो और क्या। चलो ये P ले लो, Q, R, इसको भी 70 लेते हैं, ये 60 ले लो, और ये 50 ले लो, ठीक है। 6, 8, 10, देखो आपसे मान लो पूछा नहीं जाएगा, हाँ, न्यूमेरिकल कुछ और ही आएंगे, पर ये लॉजिक हर जगह पे लगने वाला है, हाँ। या फिर क्या पता ऐसा कुछ पूछ भी दे, देखते हैं। सुनो, आपको जो डायग्राम दिया गया है और हम पूछ रहे हैं आपसे कि ये दोनों सिमिलर है या नहीं। सिमिलरिटी के जो हमने रूल बताए हुए हैं, वो 2 रूल बताए हुए हैं। चेक करना है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है या नहीं, चेक करना है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल रेशियो में है या नहीं, ठीक है। आज इसको जल्दी जल्दी करेंगे, आज इस पर टाइम नहीं लगाएंगे ज़्यादा। तो देखो सुनो, तो सबसे पहले हमने चेक करना है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। हमेशा हम इधर करते थे, आज चलो एक काम करते, इसको कर देते हैं। एक काम करो ना, इसको कर दो, इसको लॉक कर दो, ठीक है, इसको करो। अभी ये अगर यहाँ पे किया हमने, तो अब इसके इक्वल हमने यहाँ देखा, इसको कर देते हैं। देखो ध्यान से, हमको पहले ये बताओ, सबसे पहले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमने किसको लिया? एंगल ए एंड एंगल पी क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये हमने लिख दिया, अच्छी बात है। क्या ये दोनों इक्वल है? तो हमने देखा कि हाँ 50 डिग्री 50 डिग्री मतलब इक्वल है। तो चलो एंगल ए जो है वो इक्वल है एंगल पी के। सेकंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? तो हमने लॉक किया, या तो क्लॉकवाइज चलो वहां से ऐसे, या फिर एंटी क्लॉकवाइज चलो वहां से ऐसे। तो अगर एक बार क्लॉकवाइज गए ना हम, जैसे मान लो यहां से हम क्लॉकवाइज गए, तो एक के बाद आता है सी। तो अगर एक बार हमने एंगल सी ले लिया ना, तो फिर ऐसा नहीं कर सकते कि यहां से क्लॉकवाइज गया और यहां से एंटी क्लॉकवाइज गया, ऐसा नहीं करना। हाँ, अगर यहां क्लॉकवाइज गए हैं तो यहां भी क्लॉकवाइज ही जाएंगे, मतलब कि दिस वन, ऐसा कुछ हो जाएगा। क्या क्या अगर यहाँ पे क्लॉकवाइज गए तो पहला एंगल सी आया, तो यहाँ से क्लॉकवाइज जाएंगे तो पहला एंगल आर आएगा। तो हम लिखेंगे भैया सी एंड आर, सी और आर इक्वल है। और तीसरा पॉइंट क्या है हमारा? तीसरा पॉइंट है कि लास्ट में क्या बचा? सी आर हो गया, लास्ट में बचा बी और क्यू। तो बी और क्यू ये हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है और ये दोनों इक्वल है। हमने जाना कि भैया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हम कैसे चेक करते हैं, तो ऐसे चेक करते हैं, हम एक एंगल को फिक्स करते हैं, ठीक है। हमने एक एंगल को फिक्स किया, इसके बाद या तो क्लॉकवाइज चले जा रहे हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो हमको ये तीन एंगल के पेयर मिलेंगे, और अगर हम क्लॉकवाइज जाएंगे, ऐसे जाएंगे, तो हमको ये 3 पेयर मिलेंगे, और तीनों के तीनों एंगल यहाँ पे भी इक्वल है, वहां पे भी इक्वल होंगे। अब हमने क्या चेक करना है? हमको सिमिलरिटी चेक करने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो बता दिए, अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड हमने चेक करना है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड चेक करना है। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड कैसे करेंगे चेक? पता है हमें, हमने जहां पे भी होल्ड किया है वहां से राइट जाएंगे तो पहले आएगा AC, यहां से राइट गए तो आया AC, ठीक है। और यहां पे हमने P को होल्ड किया, राइट गए आया PR। तो हमने लिखा भैया AC एंड PR, पहले कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये हो गया AC और PR। सारे रिप्लाई करिए हाँ, बढ़िया से क्लियर। विजय, हम आपके मैसेज को पढ़ चुके हैं बच्चे, और आपसे हमारा बात भी हुआ इस विषय में। आप थोड़ा सा धैर्य रखो, हमको 1 या 2 दिन का टाइम दो, हम आपको पक्का देंगे, वादा करते हैं। हाँ, वादा करते बच्चा देंगे। आशा करते हैं कि आप हमारी आवाज को सुने हैं विजय। हाँ हाँ, नेहा बोल रही है मैंने पहले रिप्लाई कर दिया साइड का। बच्चे आपने रिप्लाई किया था नेहा, और हमने देखा था। बस चेक कर लो जिन जिन रिप्लाई किया है साइड्स का, सबका सही है ना, एक बार देख लो सिर्फ। हाँ, हम फटाफट इसको करते हैं। तो AC एंड PR हो गया ना। अब दूसरा क्या हो जाएगा?
ए सी और पी आर हमने ले लिया, फिर सी बी और आर क्यू। हम क्लॉक वाइज ले रहे हैं, आप एंटी क्लॉक वाइज भी ले सकते हो बच्चे, हाँ ध्यान रखना इस बात को। तो सी बी एंड आर क्यू देखते रहो, हाँ कहीं पे कोई गलती होती हो तो आप सबको बोलना है। और तीसरा है बी ए एंड क्यू पी, बी ए एंड क्यू पी। अब तीनों का ही अगर हम रेशियो निकालते हैं तो क्या आता है, ए सी बाई पी आर। ए सी कितना है, देखो 3 है, ए सी 3 है, और बाई पी आर कितना है, देखो ध्यान से, ए सी 3 है और पी आर कितना है, पी आर 6 है, तो 3/6 आएगा 1/2। इसी तरीके से सी बी मतलब कितना 4, सी बी मतलब कितना 4 बाय आर क्यू मतलब कितना 8, तो 4/8 ये भी आएगा 1/2। और इसी तरीके से बी ए मतलब कितना, बी ए है 5 और क्यू पी मतलब कितना 10, तो ये भी आया 1/2। देखो ध्यान से इनका जो रेशियो निकला ना, देखो ये भी इक्वल है। तो अब क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड एंगल भी इक्वल है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल है, तो हम बोलेंगे भैया दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गया है। हम अब बताओ, बस ये लास्ट लाइन बोलो तो फिर इसको हटाएंगे और नई बात को लेके आएंगे। हम तो ये समझ गए हैं कि ये दोनों बातें सिमिलर है। अब लिखे कैसे इस बात को, हमको देखो हम क्या बोल रहे हैं, इस बात को लिखे कैसे। देखो हमने सिमिलर लिख दिया, अब यहाँ पर हम क्या ट्रायंगल लिखें और यहाँ पर हम क्या ट्रायंगल लिखें, ए सी बी, ये सिमिलर होगा पी आर क्यू के। बस लास्ट एक बात जानना है कि हमने ये सब हमारे पास जब था तो हमने ये बातें लिख दी, ठीक है। अब मान लो कि हमारे पास बात कुछ ऐसी हो, ऐसा हो, हाँ ये लिखा हो, देखो ये लास्ट, हाँ इसके बाद टॉपिक ये हम चेंज कर देंगे और ये बस लास्ट ही समझो इसको। अब इसके बाद ये दोबारा नहीं बताएंगे, बच्चे बहुत बता दिए हम। देखो ऐसा लिखा हो, अगर ये P है, हाँ इसको P, ये P समझ लेना। अगर ऐसा लिखा हो, आपको बोले लिखो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को, क्या कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स लिखो और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का रेशियो को शो करो, तो फिर क्या लिखोगे, कैसे लिखो। हमको अगर ऐसा दिया हो तो दो बातें पूछेंगे, क्या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल मतलब सी है, हाँ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या करना है। देखो ध्यान से, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जब बोलेगा ना विजय, तो देखो हम नंबरिंग करते हैं इसको, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और इसको भी बोलते हैं भैया तुम 1 हो, तुम 2 हो, तुम 3 हो। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के बाद जब भी आएगी तो 1 = 1 करेंगे, हाँ तो 1 की जगह पे क्या है, एंगल ए है इक्वल्स टू एंगल पी। अब सेकंड में क्या हो जाएगा, एंगल 2 = 2 मतलब एंगल बी इक्वल्स टू एंगल आर, एंड द थर्ड वन इज एंगल सी इक्वल्स टू एंगल क्यू। अब देखो चेक करो, यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पर गड़बड़ क्या हो गया है, यहाँ पर क्या गड़बड़ हुआ बताओ, कुछ तो लिखने में गड़बड़ हुआ है। यहाँ पर गड़बड़ क्या हुआ है, हाँ सारे बच्चे जो हैं, सर जी ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ अब बताओ यहाँ पर गड़बड़ क्या हुआ है या सही है। अगर सही है तो बोलो सही है। तो यहाँ पर क्या लिखे हैं, ए सी बी लिखे हैं, और यहाँ पर क्या लिखे हैं, ए बी सी लिखे हैं। अब देखो ध्यान से, हमने क्या किया, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। क्या गड़बड़ कर दिया कि भैया सी की जगह पे बी कर दिया, बी की जगह पे सी कर दिया। जैसे ही हमने ऐसा किया तब देखो ध्यान से, लोचा क्या हो गया कि a = P तो हो गया, क्योंकि हमने a ये वाला और a ये वाला सेम रखा था। लेकिन जैसे ही हमने c की जगह पे यहाँ पे b किया तो यहाँ पर क्या आ रहा है, एंगल b = r। हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, देखो ध्यान से, एंगल c = r, गलत हो गया। देखो इसीलिए ये चीज को लिखना, इस ऑर्डर को लिखना बहुत जरूरी होता है। थोड़ी सी गलती, थोड़ा सा मिसप्रिंट, थोड़ा सा अब्सेंस ऑफ माइंड आपके पूरे कॉन्सेप्ट को रॉन्ग कर सकती है। तो ये पॉइंट समझिए आप, थोड़ी सी भी हम गलती नहीं कर सकते। ACB है तो ACB ही रखना है, और अगर हम यहाँ पे ACB रखते हैं मतलब कि यहाँ पे B की जगह पे C, जो सही ऑर्डर है ACB, ऐसा करते हैं तो आएगा एंगल C = एंगल R। यहाँ पे देखो तो ये गलत नहीं होगा। देखो ये गलत वाला फॉर्मेट था, अब सही वाला फॉर्मेट कर रहे हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, 1 = 1 मतलब कि A = एंगल P, हम इसको देख नहीं रहे, बिना देखे लिख रहे हैं। और सेकंड क्या हो जाएगा, एंगल C = एंगल R, और थर्ड क्या हो जाएगा, एंगल B है ना भाई, हाँ B = एंगल Q। अब एक मिनट देखो, अब ये हुआ कि नहीं, देखो सुनो, देखो एंगल A = एंगल P सही हो गया, एंगल C = एंगल R सही हो गया, और एंगल B = एंगल Q देखो मैच कर गया। लेकिन ठीक है, इसको देखो मैच नहीं किया। क्यों नहीं किया था, क्योंकि हमने C की जगह पे B, B की जगह पे C कर दिया था। सबको पता है ट्रायंगल, अब इसमें कोई चाहेगा तो भी ना नहीं बोल सकता है। ट्रायंगल सबको पता है, हाँ 3 साइड से बना गया शेप। देखो हमने बना दिया, हमने बना दिया। अब सबको पता है कि मान लो ये A है, ये B है, ये C है,
ठीक है, सबको पता है कि भैया ए बी इसका एक साइड हो गया, बी सी इसका एक साइड हो गया, ए सी इसका एक साइड हो गया। किसका साइड हो गया? ट्रायंगल ए बी सी डी का साइड हो गया। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी देखो ध्यान से, तीन साइड्स क्या क्या हैं? 3 साइड्स आर, 3 साइड्स आर क्या क्या है? द फर्स्ट वन इज ए बी and the second one is BC, second one is BC and the third one is AC। AC मतलब सभी AC AC बोलते हो, ठंड लगा हुआ है और AC AC बोलते हो। हाँ नहीं बच्चा, हम वो वाला AC नहीं बोल रहे, हम ये वाला AC बोल रहे हैं। तो अपना तेरा बाप क्या बोलता है? देखो ध्यान से, हाँ BPT के मतलब तेरा बाप या फिर बाप तेरा, जो भी ये कुछ बच्चे बोलते हैं ऐसा, हम नहीं बोल रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं बी फॉर, सुनो ध्यान से, हम तो बोल रहे हैं बी फॉर बेसिक, ठीक है, पी फॉर प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, और टी का मतलब होता है थ्योरम। अच्छी बात है सर जी, हमको तो पता ही नहीं था, जैसे हम बता दिए, बहुत बहुत मेहरबानी हुई। और क्या, चलो अच्छी बात है, आप सब जान गए। हाँ तो अब क्या है, इसको जानो कि ये थ्योरम क्या कहता है। ये थ्योरम कहता है, हमको बीपीटी कहता है कि किसी भी एक ट्रायंगल के अंदर, किसी भी एक ट्रायंगल में किसी भी एक इंडिविजुअल साइड, चाहे वो आप ए बी ले लो, चाहे वो आप बी सी ले लो, चाहे वो आप ए सी ले लो, किसी भी एक इंडिविजुअल साइड के पैरेलल अगर हम कोई भी एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन क्या करता है, इस ट्रायंगल के, देखो ध्यान से, हमने क्या किया, हमने इस ट्रायंगल के 3 साइड थे ना, ए बी था, बी सी था और ए सी था। मतलब ये वाला ए बी था, ये वाला बी सी था और ये वाला ए सी था, ठीक है। हमने बोला भैया हम ए बी को लेते हैं और ए बी के पैरेलल हमने एक और लाइन यहाँ पे रखा। सपोज करो, मान लो ये है ई एफ, ऐसा हमने मान लिया कि ये है ई एफ। तो ये थ्योरम क्या कहता है कि ये जो लाइन हमने पैरेलल लिया है ना ई एफ, ये बाकी के ए बी को हमने टेक किया था, किसको? ए बी को टेक किया था ना, ए बी को टेक किया था। तो इस ए बी को छोड़ के जो बाकी के ये 2 साइड बचे हैं, इन दोनों साइड को अलग अलग पॉइंट पे कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। जैसे ए सी को कट किया ई एफ पे, सॉरी ई पे, और बी सी को कट किया एफ पे। देखो ध्यान से, 2 अलग अलग पॉइंट पे कट करेगा और क्या करेगा कि जो लाइन साइड है ना ए सी, इसका रेशियो और इसका जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। देखो ध्यान से, ये थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई भी एक लाइन हम ई एफ ले रहे हैं पैरेलल ए बी के, तो क्या होगा, ये जो इस ट्रायंगल के दोनों अदर साइड है, ये और ये, ठीक है ना, इसको ये अलग अलग इंडिविजुअल डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। जैसे कि AC को इंटरसेक्ट किया पॉइंट E पे, कौन इंटरसेक्ट किया? EF साइड, EF लाइन, हाँ, और BC को इंटरसेक्ट किया F पे। और दूसरी बात क्या है कि अगर ये जो EF है ये पैरेलल हो AB के, तो इसका जो रेशियो होगा ना वो सेम होगा। देखो ध्यान से, EC जो है ना बाई EA जो होगा ये इक्वल होगा CF बाई FB के। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, देखो ध्यान से, हाँ, ये जो CE है ना ये बाई EA, हाँ EA, ये इक्वल होगा ये जो CF है ना ये बाई FB के। देखो ध्यान से बच्चा, ये आप सबको समझ में आया हमने जो बोला उसको?